हाँ जी। सो डेरिवेटिव्स चैप्टर है जो आपका, इसमें लिमिट्स टॉपिक हमारा फर्स्ट है, देन हमारा डेरिवेटिव्स आता है। दोनों ही टॉपिक हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि ये हमारे प्लस टू में भी आगे कंटिन्यू होते हैं। लिमिट्स का बेस भी प्लस टू में रहता है, एंड डेरिवेटिव्स तो खासकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। प्लस टू में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, आपको मुश्किल भी लग सकता है, क्योंकि इसके फॉर्मूलाज आपको नए नए हैं वो सीखने पड़ेंगे। सो फॉर्मूलाज ध्यान से इसके सीखना। मैं एक एक चीज़ आपको फॉर्मूला समझा रही हूँ, जहाँ पे भी नहीं पता चले मुझसे पूछ लेना। सो डेरिवेटिव टॉपिक में सबसे पहले आपके पास अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या है कि आपको फंक्शन दिया हुआ होगा, एंड उस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव जैसे मैंने बताया था पहले लिमिट स्टार्ट करने से पहले ही, कि डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैं ये फॉर्म की बात करूँ, इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। मतलब x में कुछ चेंज आने की वजह से y में क्या चेंज आया, इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है। सो जैसे हमें एक मान लो फंक्शन दिया है, जो भी फंक्शन होगा वो y इज इक्वल टू की फॉर्म में होगा। ठीक है। हमारे पास देखिए, जैसे अगर मान लीजिए ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर n। ओके। एक्स रेज टू द पावर n में अगर हमारे पास कोई फंक्शन आया और बोला कि आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो यानी कि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है। डेरिवेटिव मतलब अगर आप इस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस चीज का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कैसे लेते हैं कि y का लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स साथ में लग जाता है। ठीक है। ये तो एक फॉर्मेट है, अभी नई नई चीज है तो आपको ये सीखनी पड़ेगी। अगर आपको ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, अगर ये x रेज टू द पावर n फॉर्म में आपको कोई फंक्शन आ जाता है, तो आपने उसका फॉर्मूला लगाना है n x n माइनस वन। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। मतलब कभी भी अगर कोई क्वेश्चन x रेज टू द पावर n में आ जाता है और आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा n x n माइनस वन। ठीक है। ऐसे ही मान लो सेकेंड फॉर्मूला है आपके पास, अगर कोई फंक्शन आपको साइन एक्स की फॉर्म में आ जाता है और आपको उसका डेरिवेटिव निकालना होता है, तो आपको आंसर में क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। मतलब मैंने साइन का डेरिवेटिव लिया तो आंसर मेरा क्या आया, कॉस एक्स आया। ठीक है। अभी सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझते रहो, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में सीखते हैं। थर्ड आपके पास फॉर्मूला है कि अगर मेरा फंक्शन cos x में है और उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x। ठीक है। ऐसे फोर्थ है, अगर मेरा फंक्शन tan x की फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव आता है सीकेंट स्क्वायर x। ऐसे ही फिफ्थ फॉर्मूला इज, अगर फंक्शन सीकेंट एक्स की फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टैन एक्स। ठीक है। ऐसे ही अगर मेरा फंक्शन कोसीकेंट एक्स की फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव आता है माइनस कोसीकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर मेरा फंक्शन कॉट एक्स की फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। लास्ट इज, अगर फंक्शन log x की फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1/x। अभी एक बारी में लगेगा बहुत सारे फॉर्मूलाज है, कैसे याद होंगे, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे, हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको लिखते हुए ये फॉर्मूलाज लर्न भी हो जाएंगे। और जहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस लर्न करने का भी एक तरीका है। अब देखिए यहाँ पे साइन जो था, सॉरी कॉस जो है, कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है उसमें माइनस साइन एक्स आ रहा है। मतलब जो भी सी वाली टर्म होगी उसके आंसर में माइनस आएगा। जैसे कॉस में माइनस साइन आ रहा है, ऐसे आप देखिए कोसीकेंट एक्स में भी सी आता है, तो उसके आंसर में भी माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स आता है। ऐसे ही कॉट एक्स में सी आता है, तो उसके आंसर में भी माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स आता है। ठीक है। सो सी वाली टर्म्स में आपका आंसर में माइनस ही आएगा। तो फॉर्मूला इस तरीके से आप ये लर्न कर सकते हो, बस लर्न रखने का तरीका है। ठीक है। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। तो एक तो ये 8 फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे। आगे आपके पास कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे जब आप डेरिवेटिव निकालते हो। सबसे पहला रूल है आपके पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट नाम से ही आप बता सकते हो, हम दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है,
जो कि एफ एक्स हम फंक्शन को डिनोट करते हैं, एंड जैसे मैंने बताया फंक्शन हम y से भी लिखते हैं। सो एफ एक्स लिखें या y लिखें एक ही बात है, इट स्टैंड्स फॉर फंक्शन। अब कोई भी आपका मान लीजिए फंक्शन है, उस फंक्शन में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, यानी दो चीजें अगर मल्टीप्लाई होंगी तो फर्स्ट को अगर हम फर्स्ट मानते हैं एंड सेकंड वाले को हम सेकंड नाम दे देते हैं, तो 1 into 2 अगर हो रहा है, तो मुझे अगर डेरिवेटिव निकालना है यानी dy बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, उसका फॉर्मूला होता है। मतलब अगर क्वेश्चन में दो चीजें मल्टीप्लाई में आ जाती हैं, तो आप पहले को फर्स्ट मान लो, सेकंड वाले को सेकंड मान लो, देन डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड एज इट इज लिखना, प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एज इट इज लिखना है। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट के साथ डी डी एक्स लगा है, यानी फर्स्ट वाले फंक्शन का आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, बट सेकेंड आपने एज इट इज लिखना है, और प्लस के बाद सेकेंड वाले फंक्शन के साथ डी डी एक्स लगा है, यानी इसका डेरिवेटिव लिखना है, लगाना है आपने, और फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज लगाना। ठीक है, अब इस चीज को हम समझते हैं एक क्वेश्चन के साथ। मान लीजिए आपको ये फंक्शन दे रखा है, बाय से हम फंक्शन डिनोट करते हैं, आपको बोला है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब आपने देखा कि दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो आपने पहले वाले को फर्स्ट मान लिया साइन एक्स को, और लॉग एक्स को आपने सेकंड मान लिया। अब प्रोडक्ट रूल जब यहाँ पे लगाओगे, देखो y को आप कैसे लगाओगे, डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव लोगे तो y का लेते हैं तो dy बाई डी एक्स आ जाता है। ठीक है, हम हर चीज विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे साइन एक्स है, अब साइन एक्स फर्स्ट है, लॉग एक्स सेकेंड है, मैंने प्रोडक्ट रूल लगाना है। सो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मेरा साइन एक्स था, इनटू ये डॉट जो है दैट इज इनटू सेकेंड, सेकेंड मेरा लॉग एक्स था, प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड लॉग एक्स था, इनटू देन फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट क्या है मेरा साइन एक्स। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से आगे बढ़ना है तो वो जो 8 फॉर्मूलाज किए हैं आपको उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, देखिए अगर आप डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते हैं, मतलब साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, तो फॉर्मूला में ही हमने सीखी थी कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स। तो मैंने इसको सॉल्व करके कॉस एक्स लिख दिया। फॉर्मूला भी मैं दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ किया था हमने कि साइन एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो उसका आंसर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लगाई, और log x तो एज इट इज था, तो यहाँ पे log और साथ में यहाँ पे x भी लिखना है। ठीक है, प्लस अब बात आती है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब log x का फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो फॉर्मूलाज में देखिए ये log x था, अगर log x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1/x आता है, तो यहाँ पे हमने log x का डेरिवेटिव लिया तो 1/x आया, और ये जो साइन x है वो एज इट इज, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। सो दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक और रूल है दैट इज कोशेंट रूल। मतलब अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दो चीजें डिवीजन में आ गई, सो डिवीजन में आ गई, देन आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। सो अगर आपका कोई y फंक्शन है जिसमें एक टर्म ऊपर है और दूसरी टर्म नीचे है, डिवाइड में आ गया, देन आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब यहाँ पे माइनस है, प्रोडक्ट वाले में प्लस होता था, यहाँ पे माइनस है, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट, यहाँ तक सेम है प्रोडक्ट जैसा, बस माइनस है, बट इसको डिवाइड आपने करना है सेकेंड के स्क्वायर से। ठीक है, अब इसको भी इम्प्लीमेंट करके एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब साइन एक्स आपने फर्स्ट फंक्शन मान लिया ऊपर वाला, और नीचे वाला आपने सेकेंड फंक्शन मान लिया। अब यहाँ पे कोशेंट रूल लगाओ। कोशेंट रूल क्या कहता है, देखिए y की डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स, कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है मेरा साइन एक्स, इंटू सेकेंड, सेकेंड है लॉग एक्स, माइनस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है मेरा लॉग एक्स, इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इज योर साइन एक्स, अपॉन सेकेंड का स्क्वायर यानी कि log x का स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ,
ये आपने कोशेंट रूल लगाया। अब आपने वो जो 8 फॉर्मूलाज हैं उनको लगा के सॉल्व करना है। अब करते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स एम, यानी कि मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने अभी सीखा क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स लिख दिया। ये इंटू लॉग एक्स था, वो तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस देन डी डी एक्स ऑफ आपके पास लॉग एक्स है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमने अभी सीखा फॉर्मूला से, 1/x होता है, और इनटू साइन एक्स था, एज इट इज लिख दिया। नीचे लॉग एक्स का स्क्वायर था तो वो तो लॉग एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम कोशेंट रूल लगाते हैं जब दो चीजें डिवाइड होती है, ठीक है। अब और चीज क्या आपको दिमाग में रखनी है, अगर मान लीजिए आपका जो फंक्शन है, यानी आपका जो y में क्वेश्चन दे रखा है वो इज इक्वल टू कांस्टेंट है, जैसे आपको मान लो 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐसा नंबर दे रखा है, तो कांस्टेंट की कभी भी डेरिवेशन अगर आप करते हो, डेरिवेटिव लेते हो, सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, ये याद रखना है। अगर आपके पास फंक्शन में कांस्टेंट आ जाता है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ठीक है। और एक चीज देख लेते हैं, अगर आपके पास मान लो फंक्शन y इज इक्वल टू 5x आ गया, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 5 इंटू एक्स, कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5 इंटू एक्स हो रहा है, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो यहाँ पे कोशेंट सॉरी प्रोडक्ट रूल लग सकता है। बट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा ऐसे केस में। क्यों नहीं लगेगा, देखो यहाँ पे x वेरिएबल है बट 5 क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट है दूसरा वेरिएबल है, तब नहीं लगेगा। कांस्टेंट को तो आप पहले ही बाहर ले लो, ठीक है। जो भी कांस्टेंट आता है क्वेश्चन में वो पहले ही बाहर ले लो। अब जो बचा है बेसिकली आपने उसको सॉल्व करना है। तो x आपके पास बचा है, अब बेसिकली आपने x का डेरिवेटिव लेना है। अब देखो एक चीज, अगर आप कभी x का डेरिवेटिव लेते हो, कैसे लोगे आप, देखिए 5 तो बाहर आ गया, अब आप कैसे लिखोगे कि जो x है वो d बाय डी एक्स ऑफ x, आप इस तरीके से लिखोगे कि डी डी एक्स ऑफ x हमने देखा 5 कांस्टेंट था तो हम यहाँ पे इसको ऐसे बाहर ले लेंगे, ठीक है। इसके अगला स्टेप हम इस तरीके से कर लेंगे। तो कांस्टेंट तो पहले बाहर ले लिया तो 5 एज इट इज आ गया, डी डी एक्स ऑफ x, अब नीचे भी x है ऊपर भी x है, हम जब विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं और x वेरिएबल के साथ ही निकाल रहे हैं तो आंसर 1 ही आएगा। जैसे मान लो डी डी वाई ऑफ y लिया तो भी 1 ही आएगा, सेम वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं तो आंसर 1 आता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंसर आपका सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 5। मेरा बताने का ये क्वेश्चन ये मतलब था कि आप प्रोडक्ट रूल ऐसे ही हर जगह मत लगा देना कि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। देखो कहीं कांस्टेंट तो नहीं है, कांस्टेंट है तो पहले ही उसको बाहर ले लो। अब जो बचा है, अब देखो एक चीज बची है, दो चीज बची है, प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। सो ये आपके कुछ आपके रूल्स थे, कुछ फॉर्मूलाज थे जो आपको डेरिवेशन करने के लिए आपको चाहिए। डेरिवेटिव्स के लिए ये इतना तो आपको लर्न रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज इम्प्लीमेंट कैसे होती है हम एक्सरसाइज के बेसिस पे देखते हैं। अब जैसे आपको 13.2 एक्सरसाइज है, उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव निकालना है। अब पहले तो इस फंक्शन को y मान लो, जो आपका क्वेश्चन है आप इसको fx ले सकते हो, आप fx को y भी लिख सकते हो, एंड देन आप अपना क्वेश्चन लिखो, ठीक है। अब बोला ना इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे, y है, y का डेरिवेटिव निकालते हैं। हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x ही निकालते हैं, क्योंकि एक बार इधर भी वैसे तो राइट साइड पे देख लो, जरूरी नहीं है हर बार ही विद रिस्पेक्ट टू x निकलेगा, बट मोस्टली हमारा जो क्वेश्चन होता है वो x की टर्म्स में होता है। सो यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे y को जब डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स आता है, ठीक है। अब बात आती है कि मुझे एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेना है। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, अगर मैं फॉर्मूलाज देखूं तो फॉर्मूलाज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूलाज आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए आपके पास साइन कॉस टैन कोसेकेंट कॉट ये वाले फॉर्मूला है। एक्स के टर्म में सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला है एक्स रेज टू पावर एन,
अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x रेज टू पावर n, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका आंसर हमने कैसे निकालना था, n x n माइनस वन। वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे x रेज टू पावर n की जगह क्या है, x रेज टू पावर टू। अब आंसर क्या होना चाहिए, एन एक्स एन माइनस वन, एन की जगह टू, एक्स की जगह एक्स, पावर में टू माइनस वन, यानी टू एक्स की पावर में टू माइनस वन, तो एक्स की पावर तो वन बना, यानी टू एक्स बना। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने यहाँ पे लिख दिया टू एक्स। कैसे, वो एक्स रेज टू पावर एन वाला फॉर्मूला लगा के, माइनस। अब ये टू का डेरिवेटिव भी आपको निकालना पड़ेगा। टू क्या है, कांस्टेंट। मैंने आपको फॉर्मूला में सिखाया था यहाँ पे कि अगर आपका कांस्टेंट की टर्म में आए तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पे टू का जो डेरिवेटिव है वो जीरो होगा। तो आपके पास बेसिकली ये क्या आंसर आ गया, टू एक्स ही आ गया। बट यहीं पे खत्म नहीं है, आपको पूछा कि x 10 होना चाहिए, उस पे आपको वैल्यू निकालनी है। तो एंड में x की वैल्यू 10 डाल दो, तो 2 इंटू 10 आपके पास क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से आपने करना है। ओके, सो आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली सिंपल डेरिवेशन थी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, जो हमें दिए हुए थे 8, उससे हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। बट एक और तरीका होता है डेरिवेटिव निकालने का, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या फिर ए बी इनिशियो मेथड। ज्यादातर आप बुक में देखोगे तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के नाम से इसको जानोगे। ठीक है, अब ये मेथड देखो वैसे तो पेपर में बहुत कम आता है, बट कई बार अगर आपको बोल दे कि डेरिवेटिव आपने निकालना है बट थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे। अब देखो क्वेश्चन आपका वही है, हम इसी क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस टू को इसी क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी करते हैं। तो मैं आपको दूसरा मेथड भी सिखा रही हूँ। क्या होता है, पहले तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वो देख लो। निकालना आपने डी वाई बाई डी एक्स ही है, ये क्या है हमारा डेरिवेटिव। अब फंक्शन यूजुअली क्या होता है, एफ की ब्रैकेट में एक्स, बट अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो हम इस तरीके से निकलते हैं, एफ डैश एक्स। अगर आपको कहीं पे भी एफ के ऊपर डैश लिखा हुआ दिखे तो आप समझ लो कि उन्होंने डेरिवेटिव निकाला हुआ है। ठीक है, तो अभी भी जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, जो फंक्शन है, हमने उसका डेरिवेटिव ही निकालना है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हम वो क्वेश्चन लगाते हैं कि उस क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू हमारे पास क्वेश्चन था। अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एज इट इज लिख दी। अब यहाँ पे फंक्शन है और फंक्शन के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x प्लस एच। बट अगर हम क्वेश्चन देखें, यहाँ फंक्शन के ब्रैकेट में क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वो कह रहे हैं कि जहाँ पे x है, x की जगह क्या डाल दो, x प्लस एच डाल दो। यही बोला है, यहाँ पे x की जगह x प्लस एच डाल दो। तो आपका जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस टू, हमने x की जगह क्या डाला, x प्लस एच स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, मतलब ये f ऑफ x प्लस एच हमने इस तरीके से लिखा, x की जगह x प्लस एच डाला। ओके, क्वेश्चन वही है, माइनस अब क्या है, f ऑफ x तो यानी कि क्वेश्चन ही है, एक्स स्क्वायर माइनस टू जो हमारा क्वेश्चन है। नीचे आपके पास h था तो हमने h ही लिख दिया। ठीक है, नाउ लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज x प्लस एच का स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे क्या होगा, x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर यानी b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू एच। ठीक है, माइनस ये एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये वाला माइनस टू, ये भी एज इट इज। ठीक है, अब आपके पास ये माइनस, सॉरी मैंने पहले ये माइनस था, ये माइनस टू लिखा, देन आपके पास अगला माइनस आया, देन एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर आपके पास माइनस लगा हुआ है तो अंदर ब्रैकेट का साइन तो चेंज हो जाएगा, यानी जो एक्स स्क्वायर माइनस टू था अब वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर साइन चेंज करते हैं। ओके,
अब आपके पास क्या क्या कट रहा है, देखिए ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, -2 + 2 कट गया, क्या बचा आपके पास, एक तो एक्स स्क्वायर बचा, एक आपके पास 2xh बचा, और डिनोमिनेटर में जो h था वो बचा। अब न्यूमिनेटर में देखो, दोनों में से h कॉमन ले सकते हो, तो हमने h कॉमन ले लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर में से h कॉमन लिया तो अंदर h बचा होगा, 2xh में से h कॉमन लिया तो अंदर 2x बचा होगा, और डिनोमिनेटर में तो h है ही है। अब ये h और डिनोमिनेटर का h कैंसिल हो गया, आपके पास बेसिकली h प्लस 2x बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो साथ साथ चलता ही आ रहा है, ठीक है। अब जब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है h की जगह अब 0 डाल दो, तो यहाँ पे एंड में हमने h की जगह 0 डाल दिया, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 0 + 2x = 2x। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि कहाँ से निकालना है, x = 10 पे निकालना है, तो एंड में क्या करेंगे, इस x की जगह यहाँ पे क्या डाल देंगे, 10 डाल देंगे, 2 × 10 20। तो आपने देखा कि जो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था उससे भी आंसर 20 आया, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाया तो उससे भी आंसर 20 आया, बट देखने में आसान कौन सा लगा, ऑब्वियसली जो ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें जस्ट फॉर्मूला लर्न करने पड़ते हैं एंड आप निकाल सकते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में थोड़ा लिमिट लगानी पड़ती है, ये बड़ा सा फॉर्मूला लर्न करना पड़ता है, इसको सॉल्व करने में कई बार ज्यादा टाइम लगता है। बट बात ये है कि अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही करना है, तो आप ये वाला मेथड लगाओगे, अगर नहीं दिया हुआ तो आप कुछ भी लगा लो, चाहे इससे चाहे उससे, ओके, बट ज्यादा इजियर फॉर्मूला वाला ही है, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x = 100। 99x का डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि मेरा y क्या है, 99x। अब इसका डेरिवेटिव किस पे निकालना है, x = 100 पे। अब देखो y का डेरिवेटिव निकालते हैं तो dy/dx होता है। अब 99x में 99 कांस्टेंट है, तो उसको पहले ही बाहर ले लो। अब x का डेरिवेटिव निकालेंगे, देखो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने बताया था ना डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए 99 × 1 99, ओके। अब आपको 100 पे चेक करना था, देखिए ये बोला था ना कि 100 पे आप चेक करिए। अब यहाँ पे तो देखिए कोई वो बचा ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं बचा जिसमें हम x की जगह 100 पुट करें, तो अगर 100 भी होगा इसकी वैल्यू dy/dx, 100 पे भी चेक करें तो भी आंसर क्या है, कांस्टेंट है, 99 है, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं बचा। अब पिछले क्वेश्चन में तो देखो आपका आंसर 2x आया था, तो आपने x की जगह डाल दिया 10। अब यहाँ पे तो आंसर ही कांस्टेंट में आ गया 99, कुछ नहीं कहीं पे वेरिएबल डाल सकते, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, चाहे 100 की वैल्यू हो बट फिर भी आपका 99, ठीक है। इसको भी देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, इसको भी मैं करके बता रही हूँ। आपके पास फॉर्मूला तो यही है, पहले तो फॉर्मूला लिख लेना है कि f' क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब देखिए x प्लस h फंक्शन, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या था, 99x, यही क्वेश्चन था, बट x की जगह अब क्या डालना है, x प्लस h, सो 99 × x की जगह क्या डाल दिया, x प्लस h, माइनस f ऑफ x की जगह जो हमारा क्वेश्चन है ही है 99x, और h जो है वो तो डिनोमिनेटर में चलेगा। अब यहाँ पे देखिए 99 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 99x आ जाएगा, 99x से मल्टीप्लाई होगा तो 99h आ जाएगा, माइनस 99x तो चल ही रहा है, अब प्लस 99x माइनस 99x कैंसिल, सो 99h अपॉन h आ गया, ठीक है। अब 99h अपॉन h आया तो ये h काट सकते हैं, इस स्टेप में मत काटना, जैसे अभी मैंने काटे हैं आप समझ रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप 99h अपॉन h लिखोगे तो h से h काट सकते हो, तो आपके पास सीधा 99 बचा, ठीक है। अब h0 डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि h भी कट चुका है, तो अब आप इसको भी अगर x = 100 पे देखोगे तो आपके पास 99 ही आंसर आएगा, यानी आंसर सेम आना दोनों मेथड से, बस आपका मेथड डिफरेंस है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x = 1, x का डेरिवेटिव हमें देखना है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, यानी y की वैल्यू क्या है, x, तो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, x का डेरिवेटिव मैंने बताया था जब विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं डी डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1,
तो ये तो यही सॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दोबारा से नहीं दिखाया आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, वो मैंने आपको समझा दिया है, जब क्वेश्चन में बोला होगा तो तब उसको कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखो इस क्वेश्चन में बोल दिया फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट आपको बोला है एक्स क्यूब माइनस 27, तो निकालते हैं। अब मुझे एक्स क्यूब माइनस 27 बोला है, पहले तो इसको मैं नॉर्मल फॉर्मूला से भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हम पहले इसको क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन को y ले लेते हैं। अब y को अगर हमें डेरिवेट करना है तो क्या करते हैं, हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं। अब बात आ जाती है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेने की। अब एक्स क्यूब का मतलब एक्स रेज टू पावर n, तो फॉर्मूला क्या होता है n क्या है 3 इंटू एक्स और पावर में n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2। सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया 3x का स्क्वायर माइनस 27 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हुआ 0, यानी आपका आंसर क्या आ गया 3x स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से बोला है तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। देखिए आपको f ऑफ x प्लस एच है। अब क्वेश्चन क्या था आपके पास एक्स क्यूब माइनस 27, तो x की जगह क्या डालना है x प्लस एच क्यूब माइनस 27 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन में एच चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, जो ये एक्स प्लस एच क्यूब है इसको खोलना है तो ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। माइनस 27 एज इट इज, देन ये माइनस एज इट इज। अब बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस 27। ओके, अब नीचे देखें एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, क्या बचा एच क्यूब बचा, 3x स्क्वायर एच बचा, 3x एच स्क्वायर बचा और नीचे वाला h बचा। लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो लिखना नहीं भूलना है हर स्टेप में जब तक हम h को जीरो नहीं डालते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे न्यूमिरेटर में देखें तो पूरे में से h कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने h कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा h क्यूब में से h लेंगे तो h स्क्वायर बचा, 3x स्क्वायर में से h लेंगे तो 3x स्क्वायर बचा, 3x h स्क्वायर में से h लेंगे तो 3x h बचा और नीचे आपके पास h था तो ये h से h कैंसिल हो गया। अब आपके पास देखिए इस स्टेप में मैंने यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हम h को जीरो डाल चुके हैं। तो यहाँ पे h की जगह जीरो डाल दिया, यहाँ पे h की जगह जीरो डाल दिया, तो आपके पास क्या आंसर बचा सिर्फ 3x स्क्वायर। तो अगर आप दूसरे मेथड से देखें तो भी 3x स्क्वायर आना था, इससे करेंगे तो भी 3x स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड आपके पास पार्ट है, आपको बोला है कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व कीजिए। सो सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मल फॉर्मूला से करके दिखाऊंगी। देखिए अब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको हम सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, सो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, y का डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड है, सो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड एज इट इज प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 करना है। अब अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स करोगे तो आंसर क्या आता है 1, डी डी एक्स ऑफ माइनस 1 करोगे, माइनस 1 तो कांस्टेंट है तो उसका तो जीरो ही आने वाला है, इसीलिए सिर्फ 1 लिखा है, साथ में लिखा नहीं। और बाद में x माइनस 2 तो एज इट इज आएगा ही। इधर भी देख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स करोगे तो आंसर क्या आने वाला है 1, साथ में क्या है माइनस 2 है, डी डी एक्स ऑफ माइनस 2 करोगे तो माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, उसका आंसर 0 आने वाला है। और आपके पास जो साथ में x माइनस 1 है वो ब्रैकेट एज इट इज। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 को x माइनस 2 से करेंगे तो x माइनस 2 आना है, इधर भी 1 को x माइनस 1 से करेंगे तो x माइनस 1 आना है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस x क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। तो ये आपका बेसिकली नॉर्मल फॉर्मूला से आंसर आने वाला, बट क्योंकि क्वेश्चन में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोला है तो उससे करके दिखाते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला था। अब देखिए पुट करते हैं,
अब क्वेश्चन याद रखो, क्वेश्चन क्या है आपके पास, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो जब आपको यहाँ पे x प्लस एच डालना होता है तो x माइनस वन में x की जगह क्या डालना है, x प्लस एच माइनस वन। ऐसे ही इंटू एक्स माइनस टू था तो x की जगह x प्लस एच माइनस टू। ठीक है, फिर ये माइनस एज इट इज, देन फंक्शन यानी कि जो आपका क्वेश्चन है एज इट इज, और नीचे वाला h तो एज इट इज, और लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो तो चलेगा। ठीक है, अब बात आती है, देखो ये आपकी पूरी ब्रैकेट है, इस पूरी ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है, पहले एक को तीनों के साथ करो, फिर सेकंड को तीनों के साथ करो, फिर थर्ड को तीनों के साथ करो। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब बात आती है ये माइनस, फिर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू भी तो करना है, तो इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया। अपॉन h है तो h लिख दिया। अब आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे देखो पहली ब्रैकेट को खोला, बाद में जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें माइनस आ रहा है ना, तो माइनस के साथ आपने अंदर वाली ब्रैकेट के सारे साइन चेंज कर दिए। ठीक है, जब सब साइन चेंज हो जाएंगे तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही है। तो जो बच रहा है आपके पास वो क्या बच रहा है, एक तो ये एच स्क्वायर बच रहा है, एक यहाँ पे एच एक्स है। ठीक है, और आपके पास एक और एच एक्स है, जस्ट वेट, यहाँ पे थोड़ा सा कहीं लिखने में इशू है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में इशू है। आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2hx आएगा। आप एक बार ऊपर ब्रैकेट्स में देख लेना, जस्ट कैलकुलेशन में आई थिंक कहीं लिखने में है। तो यहाँ पे 2hx आएगा और साथ में आपके पास -3h आपके पास आ रहा है, और डिनोमिनेटर में h है, यानी ऊपर जो आप ये ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हो आपके पास ये आंसर में आ रहा है। ओके, अब क्या करना है, जो न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर में आप क्या ले सकते हो, h कॉमन ले लो, मतलब कोई मेथड नहीं है, आप नॉर्मल एक कैलकुलेशन करते हो। मेथड वही है जो ऊपर आपको एक फॉर्मूला दिया है, बाकी आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, तो आपने h कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, h प्लस टू एक्स माइनस थ्री बचा। अब h से h कैंसिल कर देना, हमेशा कोशिश करनी है कि h कॉमन ले लो ताकि नीचे वाले h से कैंसिल हो जाए। अब जो लास्ट में क्या बचा, h प्लस टू एक्स माइनस थ्री, उस h की जगह जीरो डाल दो, तो क्या आपके पास आंसर आया, 2x माइनस थ्री। तो आप देख सकते हो कि जब आपने नॉर्मल फॉर्मूला लगाया तब भी 2x माइनस थ्री, यहाँ लगाया तब भी 2x माइनस थ्री, यानी आपने आंसर सही निकाला। ठीक है, थर्ड पार्ट अब देख लेते हैं। इसमें थर्ड पार्ट में आपको बोला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का निकालने। ठीक है, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट इसको प्रिंसिपल मेथड से ही कर रही हूँ। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमने लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो लिखा, f ऑफ x प्लस एच, यानी 1 अपॉन अगर मेरा x स्क्वायर है तो x की जगह क्या लिखना है, x प्लस एच, तो मैंने क्या लिखा 1 अपॉन x प्लस एच का होल स्क्वायर, माइनस f ऑफ x यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे आपके पास h है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो ऊपर आपके पास है आपने इसका एलसीएम भी तो लेना है। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर और x स्क्वायर। अब देखिए, जब आप इस पूरे को इस x प्लस एच होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को आप x प्लस एच होल स्क्वायर से डिवाइड करोगे, जो हम नॉर्मल एलसीएम लेते हैं ऐसे ही करते हैं ना, तो x प्लस एच होल स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आप इधर एक्स स्क्वायर को जब इससे डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, अब ओपन करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, यहाँ पे x प्लस एच होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए था, बट ये माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ माइनस लगा था तो अंदर के सब साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब नीचे देखिए, आपके पास नीचे भी x प्लस एच होल स्क्वायर था तो वहां पे आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इंटू एक्स स्क्वायर था तो इंटू एक्स स्क्वायर लगाया, नीचे आपके पास h बचा। ओके, अब क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, एच स्क्वायर और 2xh, तो वो लिख दिया माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh। नीचे आपके पास इस पूरी ब्रैकेट को एक्स स्क्वायर से भी तो मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ गया। सो नॉर्मल कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, जहां मल्टीप्लाई होना है जहां ऐड होना है बस वही कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है, देखिए ये तो है आपका न्यूमिरेटर,
और ये है आपका डिनोमिनेटर। पहले तो न्यूमिनेटर में से h कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने माइनस h कॉमन ले लिया। अब देखिए बाहर माइनस लेंगे तो अंदर का साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। साइंस का बहुत ध्यान रखना है। और डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर हमने एज इट इज लिख दिया। अब बात आती है कि जो ये नीचे h बन रहा है, ये नीचे, इसका क्या हुआ, ये h जब ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो एक तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है और साथ में 1/h हो जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आप देख सकते हो कि फिर से ये h और ये माइनस h वाला h कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा न्यूमिनेटर में, माइनस h प्लस 2x, और जो डिनोमिनेटर आपके पास बन ही रहा था। अब क्या है, और सॉल्व नहीं हो सकता, तो h की वैल्यू 0 डाल दो। इसीलिए हमने यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नहीं लिखा, क्योंकि h की जगह हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे भी 0 डाल दिया। नीचे h स्क्वायर था तो उसकी जगह 0 डाल दिया, इधर h था तो उसकी जगह 0 डाल दिया। तो क्या बचा आपके पास, ऊपर माइनस 2x बचा, ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई हुई तो 0 बन गई, ये भी 0 बन गई, सिर्फ x रेज टू पावर 4 बचा, तो x रेज टू पावर 4 ठीक है। अब एक x के साथ एक x कैंसिल हो जाएगा तो नीचे x क्यूब बचेगा और बाद में माइनस, यानी -2/x क्यूब, ये आपकी डिफरेंशिएशन का आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। आप इससे नहीं कर सकते हो, आप नॉर्मल फॉर्मूला से कर लो। पेपर में देखो कम ही होता है वैसे तो, कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोला होता है, बट जैसे आपके एनसीईआरटी में है तो आपको इंटरनल एग्जाम्स में जरूर आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको भी समझ में आया हो। तो फोर्थ पार्ट भी अभी करते हैं हम।